नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज चलते हैं टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल टायर 2 का सेक्शनल मॉक 3 अटेम्प्ट करने, जो मैथ और लॉजिकल रीजनिंग के लिए दिया गया है। तो यहाँ से चलते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। थोड़ा सा वेट कर लेंगे ओपन होने का। इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये पहले क्वेश्चन, कोई बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे में वजन का प्रयोग करता है जिसका वास्तविक वजन से 21% कम है। मतलब 21% कम है। 79% और ये 100 है, तो 79 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में 21 21 इंटू 100, 21 इंटू 100, तो ये डबल जीरो यहाँ देंगे तो 21 दो से तो जाएगा, 9 दूना 18, 7 दूना 14, एक 15 है। मतलब ये 2 और 20 में से 5 52, जीरो आ गया, यहाँ 2 था, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 है 7 6 7 8 6 का 48, 8 तो हो ही जाएगा। 9 है बहुत 8 से 9 है 72 के 2 और 8 से तो 56, नहीं ये तो 8 हो जाएगा ना। 8 से नहीं जाएगा, 7 से 8 से तो 56 नहीं, 5 से 9 पचे 45, 7 पचे 35 नहीं, 6 से तो ये 8 6 का 48, ठीक है, 6 से चला जाएगा। डी आंसर। एक दूध वाला एक डेयरी में 50 रुपए लीटर प्रतिदिन से 20 लीटर दूध खरीदता है। 20 रुपए प्रतिदिन कुछ मिनरल वाटर भी खरीदता है। उसने दूध और उसे दूध में मिलाता है। वो मिलाते दूध को 7 रुपए प्रति दर से बेचता है और 400 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। जिससे दूध में पानी की मात्रा मिलाई थी, उसने दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलाई थी। अच्छा, मान लिया जाए ये कितना है, 50 रुपए दूध 1000, ठीक है, प्लस 20x बराबर, ये कितना है, इसमें 400 का लाभ हो रहा है ना, यहाँ 400 जोड़ेंगे तो अभी तो विक्रय मूल्य आएगा। 60 रुपए है। पहले कितना था, 20 लीटर दूध था, 20 प्लस से x लीटर पानी हो गया। और देखते हैं ये 1200 हो जाएगा, प्लस से 60x हो जाएगा, 60x से 20x मतलब है 40x। 1400 में से 200 मतलब है 1200 घटेगा तो 200 आएगा, 40x। तो 5 लीटर होना चाहिए। सी आंसर। 80 विद्यार्थी, 4 शिक्षक की एक कक्षा में, प्रत्येक विद्यार्थियों में उतनी मिठाई मिलती है जो विद्यार्थियों की कुल संख्या का 25% है, जबकि प्रत्येक शिक्षक को उतनी मिठाई मिलती है जो विद्यार्थियों को कुल संख्या का 30% है। तो कितनी मिठाइयाँ है, तो 80, तो ये स्टूडेंट है, इसका 25%, विद्यार्थी को 25% मिलती है, मतलब इसका 1/4 मतलब है 20, प्लस 4 गो शिक्षक है, विद्यार्थी की कुल संख्या का 30% है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक को उतनी मिठाई मिलती है जो विद्यार्थी की कुल संख्या का 30% है। इसका 30%, 80 × 30/100। 8 तीर का 4 12 8 96, लास्ट में 96 कहाँ है, 2 है। 18 दूना 8 दूना 16, 16 6 96, ये आंसर। अच्छा, इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये भाग है तो 5 गुने 5 गुने 3 है तो 5 माइनस 3 दूना 6, 12 छक 72, 125 माइनस 7 2 मतलब है 3 और 5 53 आंसर। डी आंसर। विपुल असीमा प्रिया, ये 2100 रुपए की राशि 3% 6% ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में तीनों व्यक्तियों द्वारा समान ब्याज प्राप्त हुआ तो असीमा द्वारा निवेश की गई राशि। विपुल विपुल का 3% बराबर आसिमा का 6% बराबर
प्रिया का ये 5%, परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, ये 3% है ना, तो बी, ए और पी। लेकिन ना 6×5 = 30 होगा, 30, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ऐसे है, 6×5 = 11, 10, 21। तो आसिमा द्वारा, आसिमा 5 कर रही है तो 5,000 होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल में 8 और 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 6×6 = 1/2 × 8 × 6, 6 से 6 कट गया, ये 2 से 4 हो गया, ऊपर कटेगा 3/2 होना चाहिए, 3/2, ये कैंसर। 1/sec प्लस ए। अच्छा, ये सब तो 90 डिग्री, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो 3 tan² A - 4 sin, यहाँ से अगर थीटा का मान निकाल ले हम तो आ जाएगा ना 1/sec प्लस ए, सेक प्लस 1/sec - ए बराबर है कितना हो जाएगा 1/sin²। ये ऊपर जाएगा तो 2sec और ये कितना sec² बराबर 1/sin²। ये पूरा क्या हो जाता है tan² हो जाता है, tan² मतलब sin² cos², sin² से sin² कट गया, और एक सेक से एक cos कट जाएगा, मतलब cos बराबर 1/2, यानी θ = 60 डिग्री। यहाँ रखेंगे 3 या इंटू √3 के स्क्वायर 3 ही होगा, -4 इंटू √3/2 3/4, एक कट गया, 9 में से 3 गया 6, आंसर डी आंसर। बंधिता 5 विषय, हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत में कुल मिलाकर 80% प्राप्त किए। उन्हें प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 105 थे। यदि उसने हिंदी में 89, संस्कृत में 92, गणित में 98, अंग्रेजी में 81 प्राप्त किए, तो विज्ञान में कितने कर रहे हैं? तो ये 5 है ना, 105, 80% अंक प्राप्त कर रहा है, 0 0, तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 4, 5 से 5 कट गया, 5×20 और 420 टोटल अंक आ रहा है इसको। तो यहाँ से 9 × 2 = 11, 8 19 1 20 के 0 बचा 2, 8 × 2 = 10, 9 19 9 28 8 36, और 420 में से घटाएंगे तो 60 आंसर, बी आंसर। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करती है, धारा का अनुकूल समान दूरी के 2 गुना को तय करने में 40% कम समय लेती है। शांत जल में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या है? एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तो तय करने में, अच्छा, शांत जल में 25, धारा के अनुकूल, 25 प्लस x तय करने की तुलना में 40% कम लेती है। इसका ये 60% ही लेती है, ये डी से डी कट जाएगा, ये 20 तिहाई 20 बच्चे, और इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 तिया 75 बराबर 125 प्लस, नहीं 5 से भी कट जाएगा ना, ये 5 से तो कट जाएगा, 5 तिहाई 15 बराबर 25 प्लस 1 होना चाहिए, तो माइनस में आ रहा है, ऐसा कैसे होगा? धारा के अनुकूल समान दूरी के 2 गुना को तय करने में, अच्छा यहाँ 2 गुना है ना, तो 2 गुना रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना, 30 में से 25 गया 5 आना चाहिए, धारा की गति 5 है, बी आंसर। बिंदु इतना इतना समरेख है, तो बीटा का मान क्या है? ये समरेख है तो क्या करेंगे, तो 1/2 इंटू ये 15, 25 माइनस 35, यहाँ आएगा प्लस 50, 35 माइनस 15 प्लस
बीटा 15 माइनस 25 बराबर है 0 आना चाहिए। इसको तो हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो -10 हो जाएगा, -150 प्लस ये 20 आ गया, 20 25 मतलब 1000। 1000 हो गया, ये 10 है ना, ठीक है। 20 है 50, ठीक। उसके बाद है 15 बीटा, नहीं ये तो माइनस में होगा ना, ये तो -10 आएगा, -10 बीटा बराबर है 0। क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा कितना, 850 बराबर है 10 बीटा। बीटा का वैल्यू 85 आना चाहिए, सी आंसर। ए माइनस बी 7, बी माइनस सी 4, सी माइनस ए -11 है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 0 आएगा ना। तो इसका मान क्या हो जाता है, ए बी सी मतलब ये ए बी बी सी सी, तीनों जोड़ोगे तो 0 आ ही रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर तो 0 आएगा। इसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा, ये है बारंबारता, माध्यिका निकालना है अपने को। माध्यिका निकालना है तो यहाँ से देख लेते हैं क्या, 20, 130, 260, 340, 400, ठीक है। माध्यिका 400 कह दिया, 200, 200 से जस्ट बढ़ा, ये 260 है, तो यह माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग 180 प्लस 200 माइनस उससे पहले वाला का संचय बारंबारता 130 बाटा इसके बराबर था 130, और ये हाइट कितना है, 10 है। 10 यहाँ लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 से 0, ये 70, 180 या प्लस 70 बटा 13, 13 पचे 65, मतलब 185.4 आना चाहिए, सी आंसर, सॉरी बी आंसर। आगे देखते हैं, इतना इतना का मान 50। अच्छा, तो ये क्या हो सकता है, इसको भी बाद में देखेंगे, छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये बोला है ये बी से 40% कम कुशल है, ये बी से तो 10 है, तो 6। यदि बी एक हेलमेट 16 दिन में बनाता है तो 10 गुने 16, तो ये उसी हेलमेट को 6, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 8, 3 दूना 8 दूना 80 बटा 3, डी आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस इतना है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³। एक्स से करते हैं तो एक्स प्लस 1/x बराबर है 3√2 हो जाएगा। इसका ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान क्या होता है, के क्यूब प्लस है 3k। तो के क्यूब 3 3 9 3 का 27 दूना या 54, 3 तिहाई 9, 9 3 का 27 दूना 54√2 होगा, √2। अच्छा, और के क्यूब -3 क्या होता है ना, -3 क्या होता है, माइनस है 3 तिहाई 9√2, तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा ना, 45√2, सी आंसर। आगे देखते हैं जल्दी से, 60 है, ये समद्विभाजक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 मतलब 120, ये समद्विभाजक है तो 90 प्लस पी का हाफ हो जाएगा, ए आंसर। इसको करना है, चलिए करते हैं। 7 अगर निकाल दें तो 2 और 21, 7 7 49, 49 का अगर 3 कर देते हैं, अच्छा तो 4
इंटू 7√3 माइनस 4/3 1/√3 माइनस ये 1/3√3। तो 4 1 5 हो जाएगा, 7 चौका 28 माइनस है 4 1 5/3√3। तो ये तो 28 इंटू 3 3 9 माइनस है 5/3√3 9 8 72। 9 8 72 के दो 9 8 72 के 2 बचा 7। 9 दूना 18 7 25 माइनस 5। ये कितना आ जाएगा 2 4 7/3√3। ये कटेगा क्या कैसे से? नहीं कट रहा है। ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, सी आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 2 5 और 10 रुपये सिक्के का मूल वर्ग इतना है, इतना के अनुपात में है। तो 5 सिक्के 6 दूना 12 प्लस 9 5 45 और प्लस 100 कितना 5 2 7 4 1 5 1। इसमें 5 से करना पड़ेगा, 5 से पूरा पूरा जा रहा है। तो ये 5 रुपए के सिक्के की संख्या 5 वाला 20 है, 9 9 5 45 सी आंसर। 3 क्रमागत वर्ष के लिए मोल करने से 122 244 और 305 लीटर था। एक आदमी उसी आम आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन इतना खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद पर औसत मूल्य प्रति लीटर क्या है? 13,420। 3 साल में इतना खर्चा किया। इसको अगर हम 1 2 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 1 2 110 आ जाएगा। 110 प्लस इसका डबल है तो ये 55 हो जाएगा, प्लस 305 हो रहा है। तो 1 3 4 2 0/300 या 5 5 से 6 1 5 दूना 10 3 4 5 छक्का 30 4 2 5 8 5 चौका 61 से करेंगे तो 6 चौका, अगर 4 यहाँ रख दें तो 4 कम 4 6 चौका 24, तो बचेगा 4 और 2 बच गया 4। तो फिर से 4 से जाएगा, मतलब 44 हो जाएगा। तो 5 4 9 ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 5 4 9 1 10 और 1 1 2 5 4 9 5 4 9 1 10 1 1 2 209 हो गया। इसमें अगर कर देते हैं गुना 0 6 4 12 13 39 1 40 40। तो पूरा पूरा तो 2 से तो जाने से रहा, 2 से नहीं जाएगा, 1 से जाता है तो ये हो जाएगा 7 नहीं नहीं 3 12 में से 9 गया 3 39 में से ये 19 हो जाएगा, बचा 1 6 9 9 81 9 दूना 18 9 से तो जाएगा नहीं, 8 से ही जाएगा। 9 9 81 9 दूना 18 9 9 81 और 9 दूना 18 9 से चल जाएगा भाई, सी आंसर। गलती हो जाता। ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में वर्गों के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से माना एक अन्य वर्ग काटा जाता है। वर्ग में बचा हुआ क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, ये मान लिया जाए एक वर्ग है, ठीक है, यहाँ से काटा जा रहा है एक और वर्ग, इसका कितना होगा? a/2 है, a/2 है, 1 1 है, √2 हो जाएगा, √2 इंटू a/2। ये तो √2 हो जाएगा, इसके वजह कितना हो जाएगा a/√2, इसका स्क्वायर पहला वाला ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए 2 मतलब ए स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, ए आंसर। x बराबर 4pq इतना है,
तो इतना का मान बताना है। पी और क्यू का मान एक एक अगर रख लेते हैं तो एक एक दो हो गया, तो एक्स बराबर आ जाएगा या दो, तो दो या दो चार बाटा दो में से दो गया जीरो, दो तो नहीं रख सकते। एक काम करते हैं, इसको दो रखते हैं, इसको दो रखते हैं, तो ये चार गुने चार बटा चार मतलब एक्स बराबर है चार हो जाएगा। नहीं, इसको दो इसको वन रखते हैं तो कितना आएगा, इसको दो इसको चार रख देते हैं, तो चार इंटू टू इंटू फोर बटा चार दो छः, ये भी तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको भी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। 18 18 54, ये 30 तो 8 8 16, ये तो ना जाएगा नहीं। 54 है, और क्या हो सकता है, ये 54 का कहाँ भेजेंगे, 54 का, ये 30 का तो आ जाएगा 42, चार दो छः, इसका भी नहीं आ रहा है। इसको भी छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे। एक टंकी से एक तल का रिसाव है, 8 घंटे लगते हैं, इस कारण टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं। रिसाव नहीं होता टंकी भरने में 1 घंटा कम लगता। तो ये भरने वाला मान लिया जाए ये है वो 7 घंटा में, ये प्लस है बी, ये 8 घंटा में भर रहा है। कुर्ता खाली करने में कितना समय लगेगा, ये 56 है, इसका 8 है 7 है, तो 56 हो जाना चाहिए, ये आंसर। फिर देखते हैं 118 है, तो पूछ क्या रहा है, ए सी डी, सी डी, ए सी डी का मान पूछ रहा है, ए सी डी, ये इसका मतलब इसके बराबर होगा, 118 है तो 54 हो जाएगा, 54 के बराबर ही तो रहता है। नहीं नहीं, 118 59 हो जाएगा ना, सी आंसर। एक टावर 120 मीटर ऊंचा है, बिंदु पी से टावर का शीर्ष कोण 75 डिग्री है। यदि बिंदु बी के जमीन स्तर पर है तो टावर का नाम, अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ बी है 120 है, √3 प्लस है 1, √3 माइनस है 1। टावर के आधार से बिंदु बी की दूरी क्या है, 120 की वैल्यू है √3 प्लस है 1, तो √3 माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। इसको तो पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं, √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर में से गया 2, तो ये हो जाएगा, ये पूरा 2 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, 60। इसका हो जाएगा 3 1 4, 3 1 4 माइनस 2√3, 2√3, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन करते हैं तो 120, 2√3 आएगा, ये आंसर। ये विषय चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का निरूपण है। अच्छा ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, दोनों का 180 होता है ना एक दूसरे का, 90 90 मान लिया जाए, 90 90 तो 0 हो जाएगा। मान लिया जाए ए है, ए और सी रहेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, एक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से कट गया, ये कट गया, 0 आंसर आएगा, ए आंसर। और एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपये में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, ठीक है, इसका अतिरिक्त 1,600 रुपये, इन 12 जोड़ी जूतों को विक्रय मूल्य 2,850 रुपये करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, 2800, 22,400 मतलब ये 24,000 है, 24,000 है, तो 4,500 है इसका मुनाफा, 22,400, नहीं नहीं नहीं, और 2400, 24,000 ना,
24,000 है कॉस्ट प्राइस। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, और कटेगा क्या? 8 3 का 24 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। 8 एकम 8 हो जाएगा, 7 जीरो। 8 8 64 बी आएगा। और देखते हैं पहली 101 सम संख्याओं का औसत क्या है। पहली 101 सम संख्या, सम संख्या, ये तो जीरो भी होता है, जीरो होता है, दो होता है, 4 होता है, 110 है, 109, तो 218 हो जाएगा। और यहाँ से दो कॉमन कर लेते हैं, 0 1 से 109 हो जाएगा। तो इसका तो हटा देता है, दो तो रह जाएगा। तो ये औसत बोल रहा है ना, तो एन मतलब 109, 110, 110 है, टोटल 110 ही है। टोटल कितना है? टोटल 110 संख्या है, 110 है, तो पूरा कट ही जाएगा। 109, 109 के दो गुना, ऐसा तो पूछा नहीं ऑप्शन। देखते हैं इसमें भी कुछ गड़बड़ है, बाद में करेंगे। दो पुरुषों व दो महिलाओं के समूह में से दो व्यक्तियों की एक समिति गठित करना है। प्रायिकता क्या होगी कि गठित समिति में कोई पुरुष न हो, कोई पुरुष न हो। दो व्यक्तियों की एक समिति गठित करनी है, 2 2 4, 4C2 करना है। ये तो टोटल हो जाएगा। और कोई पुरुष ना हो, कोई पुरुष नहीं है तो महिला में से ही दोनों लेना, 2C2। ये तो 1 हो जाएगा। और 4 का 4 इंटू 3 बटे 2 मतलब है 1/6 होना चाहिए, बी आंसर। और देखते हैं पिता पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु। 8 वर्ष पहले पिता की आयु और 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु का जो 52 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु, 12x माइनस है 8, प्लस, प्लस है ना, 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 4x माइनस है 4 का ये 52 है। तो यहाँ से कर लेते हैं, 12 4 16 x माइनस 8 4 12 बराबर है 52। तो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 64। x बराबर है 16 चौका 64, 4 हो जाएगा। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि पुत्री की वर्तमान आयु अभी से 4 वर्ष बाद माँ की आयु से अनुपात पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु हो गया ये 12। यदि पुत्री की वर्तमान आयु का अभी से 4 वर्ष बाद माँ की आयु से अनुपात, अभी इसका 12 है, तो ये 12 चौका 48, ये होगा 4 वर्ष बाद। इसमें से 4 घटाना है, 4 घटाना है तो 44 आना चाहिए माँ की उम्र। सी आंसर। तो देखते हैं, रीजनिंग आ जाते हैं। 7 6, 7 6 42 3। अच्छा, इसमें गुना करके 3 जोड़ा, 8 7 56 3 59 हो जाएगा, बी आंसर। इसको भी बाद में करेंगे। एल 12 3 15, नहीं 14 15 15 16, MN EF LM। वैसे ई का एफ, एल का एम, पी का क्यू, ए का बी, एक एक बड़ा रहना, NOOPMNEFLM ए बी। आगे चलते हैं। एक तीर्थ यात्री अपने घर से विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए निकलता है। वह पूरब में 13 चलता है, ठीक है। उत्तर मुड़ता है और 11 चलता है, 11 चल दिया। फिर पश्चिम मुड़ता है और 7 चलता है, 7 चल दिया। दक्षिण मुड़ता है और 6 चलता है, 6 चल दिया। अंत में अपना दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चल दिया। तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में वह कहाँ है? 13, 7 6 13 13 तो कट गया, 5 5 ही बचेगा, 5 बचेगा उत्तर में है। शुरुआती बिंदु की अपेक्षा वह प्रारंभिक बिंदु के संबंध में कहाँ पर है? 5 किलोमीटर उत्तर है।
बी आंसर। 6 छात्र हैं, गोलाकार मेज पर बैठे हैं। तो एक तो वृत्त बना लेते हैं, गोलाकार मेज है तो ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सामूहिक जिज्ञासा और अवनी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तरुण जिज्ञासी के बाईं ओर, तरुण जिज्ञासी के बाईं ओर से तीसरे, जिज्ञासी आ गया, जिज्ञासी हो गया। सामूहिक जिज्ञासी और अवनी का निकटतम पड़ोसी है। मीरा अवनी के दाएं से दूसरे। अच्छा, यहाँ सामूहिक जिज्ञासी और अवनी, यहाँ सामूहिक अगर रखते हैं जिज्ञासी और अवनी, मीरा अवनी के दाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे, यहाँ मीरा हो गया दाएं से एक, दूसरे हो गया ठीक है। तो जिज्ञासा के बाईं और दूसरे स्थान पर, जिज्ञासा के बाईं और दूसरे स्थान पर मीरा है, ये आंसर। पंक्ति में यश के पीछे कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में 35 व्यक्ति हैं ठीक है। नीलेश पंक्ति में आगे से चौथे स्थान पर और यश और नीलेश के मध्य 3 व्यक्ति हैं। इसमें तो यश के पीछे वाला पता चल जाएगा। और सुंदर यश के पीछे से चौथे स्थान पर है और पंक्ति में 10 व्यक्ति हैं। सुनंदा के आगे केवल 6 व्यक्ति है, इससे भी पता चल जाएगा। सुनंदा यश के पीछे, सुनंदा यश के पीछे चौथे स्थान पर है। सुनंदा के आगे केवल 6 व्यक्ति है ठीक है। पंक्ति में 30 व्यक्ति है, दोनों पर्याप्त है, एक साथ नहीं, कोई कथन एक या दो। सी आंसर इंडिविजुअल रूप से एबल है उत्तर देने के लिए। अच्छा, यहाँ तो चलते हैं जल्दी से। डॉलर एन, ये ओ की माता है, वो पी का पुत्र है, पी का पुत्र है। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। क्यू, क्यू आर की पत्नी है, तो ओ आर को क्या बोलेगा? ओ आर को बोलेगा क्या? दादा बोलेगा। ओ आर को पिता का पिता मतलब दादा ही बोलेगा। अच्छा, इसको बदलना है ठीक है। गुना और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो यहाँ गुना और यहाँ माइनस, इसको हटाते हैं। भागा और प्लस को यहाँ भाग और यहाँ प्लस कर देते हैं। तो पहले आएगा 3, 3 दूना 6 माइनस 5 प्लस है 4, 6 4 10 में से 5 गया, 5 आंसर, यानी बी आंसर। सभी बेंच, सभी सभी बेंच क्या है? बैग है। कुछ बैग तकिए है, कुछ बैग तकिए है। कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, कुछ बैग कुर्सियां नहीं है, कुछ बैग कुर्सियां नहीं, कुछ बैग कुर्सियां नहीं है। कुछ बेंच तकिए हैं, कुछ बेंच तकिए है, निश्चित रूप से तो नहीं है। वहां कुछ तकिए कुर्सियां है, वहां कुछ तकिए कुर्सियां है, कुछ तकिए कुर्सियां है, नहीं, ये भी नहीं है, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। बी आंसर। अभी चलते हैं, क्या बोल रहा है? सभी चॉकलेट बिस्किट है, सभी चॉकलेट बिस्किट है। सभी चिप्स बिस्किट है, सभी चिप्स बिस्किट है। सभी बिस्किट आलू है, सभी बिस्किट आलू है। सभी चिप्स आलू है, सही है। सभी आलू चॉकलेट है, ये कैसे होगा? गलत है। कुछ आलू चिप्स है, कुछ आलू चिप्स है, सही है। 1 और 3 अनुसरण कर रहा है, 1 और 3 कहाँ है? डी में, डी आंसर। 50 छात्रों की कक्षा में यदि राम आगे से 11वें स्थान पर है, इधर से 11वें स्थान पर है, विकास उसके पीछे से 17वें स्थान पर बैठा है, विकास 11वें स्थान पर बैठा है और विकास पीछे से 17वें स्थान पर है। राम और विकास के बीच कितने छात्र बैठे हैं? 11 और 17, कितना हो गया? 28 हो गया। 28 बचे कितना? 22, 22 छात्र बैठे हैं, ये आंसर।
आगे चलते हैं। यदि रमन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है, इतना मीटर के तुम कितने मिनट लगेंगे? ओके, इसको 5/18 से कर देते हैं। 18 से 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 से इधर काटते हैं तो कितना आएगा? 15 कम 15 0 5, 105 आएगा। तो मिनट कितने लगे? 60 से भाग दे देते हैं। 60 है कम 60, बच गया 45। 45 बटा 60 मतलब 3/4, 75 आएगा। सी आंसर। इसमें रखना है 27 दिया 81 होता है, 2 नंबर में भाग किसमें आया है यहाँ चेक करते हैं। 72 माइनस 81 अब भागे 27 अब प्लस 18 गुने 9 बराबर 2 3 1 होगा क्या? देखते हैं। 27 दिया 81 तो ये कितना हो जाएगा? 69 आएगा प्लस 18 9 है 162, 9 2 11 16 6 22 है 23। एकदम सही है, सी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलते हैं। सुनार आभूषण बनाता है, मोची जूते बनाता है। आभूषण, सोना रहता तब ना चमड़ा होता। सही है, सुनार आभूषण बनाता है। एक बार इंग्लिश देख लेगा। ज्वेलरी बनाता है तो कोबलर शू बनाता है। सही है, बी आंसर। आगे चलते हैं। ए सी, 1 2 3 2 5 2 7 2 9, तो ये तो दोनों कट गया, जी होगा। 4 2 6 2 8 2 10 होना चाहिए, 10 के बाद 12, ये आंसर। आगे चलते हैं। 3 से गुना किया प्लस से 4 जोड़ा, 5 से गुना किया प्लस से 6 जोड़ा, 7 से गुना किया प्लस से 8 जोड़ेगा, 8 सत्ते 8 और 7 15 होगा, बी आंसर। आगे चलते हैं। एम एन और ओ की बहन है। एम एन और ओ की बहन है। पी ओ का पिता है। पी ओ का पिता है। क्यू एम की माँ है। क्यू एम की माँ है। सही है। यह जानकारी को ध्यान में रखते हुए कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता? क्यू एन की माता है। क्यू एन की माता है तो सही है। पीएम का पिता है। पीएम का पिता सही है। एन क्यू के का पुत्र है। एन क्यू का पुत्र है कि पुत्री है पता नहीं है ना। पी क्यू का पति है तो पता ही है, सी आंसर। किसका मान न्यूनतम है? 0 7 2 9 8 6 14 3 1 4, 39 आ जाएगा। तो 6 में से 0 गया 6, 5 में से 8 गया 7, 9 6 15 में से ये गया 14 के 4 और 4, ये हो जाएगा। उसके बाद 45 46, सबसे छोटा तो यही आ रहा है 44 44 76 ही आ रहा है। 6 5 9 6 45, ठीक है, 80 निकाल लेते हैं। तो ये 6 7 44 से 76, 44 90 है, बी आंसर। तो आगे चलते हैं। 2 ये डबल हो रहा है। अच्छा, ये आगे बढ़ा, आगे वाला डबल हुआ, फिर आगे बढ़ा, ये डबल हुआ, फिर नीचे जाएगा 3 गो आएगा, 4 गो क्यों, 3 ही गो आएगा ना। 1 2 3 अभी 4 आएगा, 4 आ गए तो सही है। ये कॉर्नर पे है, ये पूरा आ गया। ये एक घर चला, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाला एक ही तो है, और ये इधर कटा है तो नीचे कटा हुआ होना चाहिए, डी आंसर। केवल विज्ञान के छात्रों को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति है। विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है। सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के हैं। छात्र विज्ञान के छात्र है, एकदम सही है। जिनका विषय विज्ञान नहीं है उन्हें सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं है, एकदम सही है, दोनों अनुसरण कर रहा है। पी क्यू की वर्तमान आयु 5-8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 11 होगा। तो ये 3 का अंतर है ना, 3 मतलब 1 हो जाएगा। अभी 5 है और 8 है, तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है? क्यू की वर्तमान आयु 8 ही है,
डी आंसर। सी। अच्छा, 26 और 3 29। 26 और 3 29 में से 7 घटा, 22 में से 7 घटा तो 15, 15 में से 7 घटेगा तो 8 आ गए, ये दोनों तो खत्म खत्म। 11, अच्छा 17, 17 6 23, 23 अच्छा 29 आएगा, बी आंसर। दुगुना करके एक घटाया, दुगुना किया, नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। 4 है, 9 है, 16 है, 2 के, 3 के, 4 के, 25 है, 5 के तो 6 36 आएगा, 9 6 15 का 5, सी आंसर आना चाहिए। और चलते ए बी सी डी ई इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि ए और ई के बीच ठीक 2 अक्षर है। ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव है? ए और ई के बीच ए और ई के बीच ठीक दो अक्षर है, तो ये तो फिक्स हो गया। एक इधर आएगा, नहीं तो एक इधर आएगा, ये भी हो सकता है। तो ये इस सबको माने ए का एक 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, और ये इधर भी जा सकता है, इसका भी फैक्टोरियल 2 और इसका भी फैक्टोरियल 2, और ये दोनों भी आपस में बदलेंगे तो इसका भी फैक्टोरियल 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, 5 है ना। इसमें तो थोड़ा डाउट है, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। सरकार ने कानून द्वारा सभी सार्वजनिक जानकारी को समान जनता के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। कानून पारित होने से पहले समान जनता के पास सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच नहीं थी। ये कारण है, बी कारण है, तभी तो मतलब ये उसका परिणाम होगा, क्योंकि पहले जानकारी जानकारी तक पहुंच नहीं थी, इसीलिए सरकार ने कानून द्वारा सभी सार्वजनिक जानकारी को समान जनता के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। द गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेशन हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू जनरल पब्लिक बिफोर पासिंग द लेजिस्लेशन। The government by legislation has decided to make all public information available to general public. Before passing of legislation, general public did not have access to public information. ये बी कारण है और ये उसका प्रभाव है, बी कारण है और ये इसका प्रभाव है। एक लड़का दक्षिण दिशा में 25 चलता है, ठीक है, 25 चला दिए तो खंबे तक पहुंचता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ाने के लिए इधर मुड़ा दीजिए, फिर 12 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, फिर 5 चला दिए। उसके वर्तमान स्थान से खंबे की न्यूनतम दूरी कितनी है? 12 या 5 है, तो 13 नहीं हो जाएगा? ये आंसर। 3 है 3 6, 1 है 3 4, 19 है 3 22, ठीक है। 3 5 और ये 7 ऐसे चल रहा है, 5 और ये 7, ठीक है। 5 चलेगा, 21 या 5 28, तो मतलब ये बी आना चाहिए। 5 है ना, 21 या 5 26, जेड आना चाहिए, ठीक है। 7 14 या 7 21 है तो सी होना चाहिए। ये कटेगा क्या? 9 9 81, नहीं, इसमें 7 गुने 7 है, 7 से कटेगा क्या? 7 है कम 7, 2 3, 7 3 का 21, 2 1, 7 3 का 21, ये तो है। 7 गुने 9 है, ये 7 से कटेगा क्या? 7 कम 7, 4 9, 7 1, ठीक है। 7 गुने 11 है, ये तो नहीं है ना, यहाँ 57, 19 या 57, 19 गुने 3 होगा। 7 से कटेंगे, 7 कम 7, 6 0, 7 8 56,
749। और यहाँ 19 से 95, 5 8 13, 19 सत्ते 5 7, 133, 19 3 57 57। 19 से ये भी है, 7 से डबल कटेगा, 7 7 49 नहीं, 11 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, 7 7 से कट जाएगा, तो इसका 19 का 361 गुने 3, ठीक है। 57 का स्क्वायर 749 नहीं, ये 3 से कट रहा है, 11। इसमें 121 गुने 7, ये तो नहीं कट रहा है, 749 गुने 11, फिर 9 9 4 9 4, ये तो नहीं होगा, सी ही होना चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा डाउट है, देखेंगे। आगे चलते हैं। सी 3 6 9 23, 3 26, 3 6 बढ़ गया, 1 6 7 होगा। दूसरा नंबर में 8 8 9 17, 8 9 17, तो 14 9 23, ये भी सही है। 1 6 7, 1 6 7, फिर 6 3 9 9, ठीक है। उसके बाद क्या है, 19 19 8, 19 9 होगा, 19 और 9 27, 12 और 9 21, फिर 9 आएगा, 9 और 9 18, ये कट गया, फिर 7 आएगा, तो 5 और 7 नहीं, फिर 5 है ना, 5 के बाद कितना आना चाहिए, 11, 5 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 6 आएगा, 21, 5 6 11, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 6 है, पहलका में 6 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 9 होगा 23 होगा, 14 9 23, बी आंसर। 11 121 स्क्वायर का एक जोड़ा, स्क्वायर का एक जोड़ा, स्क्वायर का एक इसमें नहीं जोड़ रहा नहीं। और देख लेते हैं 24 में क्या है, व्यवस्थित किया गया है, ए और ई के ठीक 2 अक्षर है, इसको छोड़ देते हैं। बैंक में अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड है, उम्मीदवार को कम से कम 65% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, सही। द्वितीय, उम्मीदवार के पास स्नातक में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, यदि उसके पास कम से कम 75 अंकों के साथ स्नातकोत्तर है। यदि उम्मीदवार के पास डॉक्टरेट की डिग्री पीएचडी है, तो उसके पास स्नातक में कम से कम 55% और स्नातकोत्तर में 60% होना चाहिए। चतुर्थ, उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में कम से कम 55% अंक है, अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 5 साल का अनुभव है। उम्मीदवार के पास स्नातक में कम से कम 60% अंक होने चाहिए और उसके पास स्नातक के बाद कम से कम 10 वर्ष के कार्य अनुभव होना चाहिए। मुंशी राय स्नातक में 65%, ठीक है, स्नातकोत्तर में 50% नहीं, और पीएचडी पूरा करने के बाद 10 साल से काम कर रही है। ग्रेजुएट कम से कम 55% अंक होना चाहिए। स्नातक में 60%, तो स्नातक के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है, तो 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। शर्तों को पूरा करता है, साथ ही उचित कार्रवाई भी करता है। 65% अंक है, स्नातकोत्तर में 50%, तो 65 60 65 55 60,
ये तो किसी ने स्नातकोत्तर में 5% 50% होना चाहिए, स्नातक में कम से कम 60%, यदि उसके पास स्नातक के बाद कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, पीएचडी को पूरा कर ली है और 10 वर्ष से काम कर रही है। इनमें से कोई नहीं होगा, उचित कार्रवाई भी करता है, एक नहीं, कोई नहीं करता। आगे चलते हैं, मैथ में कितना 3 तो 5 छूटा हुआ है, जल्दी से भी देखते हैं। 11, 11 इसमें क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से ए माइनस से बी, ए बी सी का मान 0 है तो 3 ABC बटा ए प्लस बी प्लस सी। ये समझ नहीं आ रहा है, कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, इसमें तो और टाइम लगेगा, इसका कुछ हो सकता है क्या, इसमें देख लेते हैं। इसका 4, इसका 2 रखते हैं, इसका क्या रखते हैं, इसका 4 इसका 2 रखेंगे तो 4 गुने बटा 6 है, 3 हो गया, 4 चौका 16 बटा 3 आना चाहिए। तो 116/3 प्लस ये कितना है 2p, p का मान है 8 हो जाएगा, बटा 16/3 माइनस है 8 प्लस 16/3 प्लस क्यों है ना, 2 दूना 4, 16/3 माइनस से 4, तो 8 3 का 24, 24 है 34 है 10 36, और ये 24, 24 16 8 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 4 तिहाई 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 बटे 28, और ये 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12 माइनस 4 तिहाई 12, 4 ही होगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 28/4 माइनस 18/4, मतलब ये 10/4, ये कैसे होगा भाई, ये तो और गड़बड़ हो गया। 8 3 का 24 था, 34 है 10 40, अरे यार यहाँ गलती किया ना, ये तो 40 हो जाएगा ना, 40 बटा 8 3 का 24, 16 ये 8 हो जाएगा माइनस का, तो -5, ठीक है। अब प्लस से 7 बराबर 2 आंसर आना चाहिए, बी आंसर। 22 देखते हैं, 18 है तो ये 60 हो जाएगा। ये काम करते हैं, इसका और इसका लेते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, cos 60 डिग्री प्लस माइनस थीटा, cos 60 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा यहाँ है तो ये 3/4 गुने cos 3 थीटा होता है, ये cos थीटा, cos 60 डिग्री माइनस थीटा, cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ये तीनों मिलके 4/3 cos 3 थीटा, इंटू ये 30 तो है, ये साइन 30 इंटू 18 है ना, सेक सेक 54 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा कॉस, इसमें लेकिन डाउट है, इसमें देखते हैं, कॉस 54 हो जाएगा, कॉस 54 कॉस 54 है, कट गया, ये बचा 1/2 इंटू 8, और इसको रखते हैं 4/3, नहीं 3/4, 4 दूना 8, तो 3 आ जाएगा, 3 तो आ नहीं रहा है। इस
इसका मैं फॉर्मूला मिस कर रहा हूँ, ये 3/4 कॉस 3 थीटा या 1/2 कॉस 3 थीटा, 2 2 4, ये 3 रख देते हैं तो ये तो कटने से रहा, 8 दूना 16 हो जाता है। 1/2 रखते हैं, 1/2 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 4, मतलब फिर 2 आ जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। 3/4 ही होना चाहिए, 3/4, 4 4 8, तो 3 आंसर, जो कि ऑप्शन में है नहीं। इसका फॉर्मूला मैं मिस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखेंगे, छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। पहली 110 सम संख्याओं का औसत, मान लिया जाए 2 2 से लेकर के 220 तक जाएगा। 2 अगर कॉमन कर लेते हैं, 1 से लेकर के 110, 2 इंटू 110 इंटू n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बाई 2 हो जाता है। और ये 102/2, 2 कट गया, और n से n कट गया, 102, 110 आएगा ना, 110, और ये 111, 111 आना चाहिए। 110 से 110 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 111 आना चाहिए। n इंटू n प्लस 1, 111। अगर जीरो को लेकर चलते हैं, जीरो को भी तो लेकर चल सकते हैं ना, जीरो को लेकर चलेंगे तो ये कितना आएगा, 109 आ जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। रहने देते हैं, बट इसमें डाउट है, गलत भी हो सकता है। और क्या, इसमें तो कुछ लग नहीं रहा यार, करेगा क्या। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देते हैं तो 7 4 11, और -11 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से रखते हैं a बराबर है 7 प्लस बी, बी बराबर है 4 प्लस सी, और सी बराबर a-11। ऐसे भी कर सकते हैं क्या। और इधर रखेंगे तो क्या हो सकता है, छोड़ देते हैं, जैसे भी बन नहीं रहा है। इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं, इसको चेक करने में क्या होगा, 4 के स्क्वायर में, अच्छा 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 99 के स्क्वायर, इसको माइनस में रखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट ये 100 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला तो बहुत लेंदी है, उनको याद भी नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। 22, ये भी छोड़ दिया, और क्या 24, कोई बात नहीं, सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना नंबर आता है। एक और ये 3 4 क्वेश्चन नहीं बना, ये फार्मूला हमको याद नहीं है, एक्चुअली फार्मूला याद रहता तो बन जाता। सबमिट टेस्ट कहाँ है, सबमिट करते हैं। ये मॉक आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताइए, और ऐसे ही ऑन स्क्रीन वीडियो का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देख लेते हैं कितना आया, 164, 27 या 81, मैथ में 27 बना है, 27 सही। अच्छा 29 या 87, ये गलत होगा, ये गलत होगा किसमें, रीजनिंग में। 164 आया, 94 परसेंटाइल, वाह परसेंटाइल तो आज अच्छा है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से, मैथ में क्या गलती कर रहे थे, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं था, अरे यार कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट मॉक में सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से मेरा लॉग आउट हो गया।
फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। ये मौका आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताइए।